हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 11। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह अपनी टैली प्राइम 5.0 की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम अपना प्रैक्टिकल कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में भी हम अपना प्रैक्टिकल ही करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको टैली प्राइम अपना ओपन कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर अपनी कंपनी जिसमें हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है। कंपनी सेलेक्ट कैसे करना है और कंपनी क्लोज कैसे करना है आपको यहाँ पर पता है। Alt F3 से आप कंपनी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट करना है और अगर किसी भी कंपनी को आपको बंद करना है, सेट करना है, तो आप कंट्रोल F3 प्रेस करके उस कंपनी को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो लास्ट एंट्री की थी यहाँ पर 2 मई मतलब कि 2 मई में किया था। अगर आप डे बुक में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एक एंट्री 2 मई में पड़ी है जो कि KP ट्रेडर्स से हमने परचेज किया था। चलिए हम इसके आगे की अपनी एंट्रीज देखते हैं और उसको टैली में प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर हमको नोट्स में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट्स के लिए हमने आपको हर एक वीडियो में बताया है। जैसा कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 जगह से PDF प्राप्त कर सकते हैं। पहला, आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कि अपना VSGC नाम का ही एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि आप यूज करते हुए PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप करके भी PDF पा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, टोटली फ्री है। ठीक है, व्हाट्सअप में मैसेज करने के टाइम पे आपको उसमें मेंशन करना है टैली प्राइम 5.0 PDF। ठीक है, इस प्रकार आपको मेंशन करके मैसेज करना है। अदरवाइज आप टेलीग्राम में जा करके जो भी आपको नोट्स चाहिए वहाँ हमने पिन करके रखा हुआ है, आप उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिकल में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 6 इन्वाइसेस जो हैं उनकी एंट्री कर ली हैं। यहाँ पर हमारी 7 नंबर इन्वाइस है जिसकी हम एंट्री करने जा रहे हैं। देखिए, हमने यहाँ पर हर एक एंट्रीज़ में अलग अलग आइटम लिए हैं जिनको हमने अच्छे से क्रिएट करना सीखा है। परचेज की एंट्री करना हमने अच्छे से सीखा है, जो कि इंटर स्टेट परचेज, लोकल परचेज सारी हमने अच्छे से मैनेज करना सीख लिया है। लेकिन देखिए, हमने यहाँ पर और 2-4 इन्वाइस दिया हुआ है परचेज की, ताकि जो भी हमारे छोटे मोटे डाउट्स हों वह सारे क्लियर हो जाएं और हमको परचेज की एंट्री करने में कभी कोई दिक्कत ना हो। देखिए, किसी भी काम में हमको परफेक्ट बनने के लिए उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसी के लिए यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं। एक ही वीडियो में परचेज की एंट्री बता करके आपको एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको और अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारी इनवाइस है, जैसा कि हमने बताया, ऊपर की जो डिटेल है यह अपनी ही कंपनी की डिटेल है और यहाँ पर हम अपने ही हाथों से सारी इनवाइस बनाए हैं, इसके लिए यह डिटेल अपनी है। जब ओरिजिनल आप वर्क करेंगे और वहाँ पर कोई इनवाइस की एंट्री आप करेंगे जो कि एक प्रकार की परचेज होगी, तो वहाँ पर आपको यह पार्टी की डिटेल मिलेगी ऊपर के सेक्शन में। ठीक है, और नीचे आपको अपनी डिटेल मिलेगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यह डिटेल पार्टी की है और ऊपर अपनी कंपनी की है। तो हमको इस बॉक्स को ध्यान में रखते हुए एंट्री करना है और बगल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आपको इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट और इनवाइस ड्यू डेट। तो यहाँ पर इनवाइस ड्यू डेट से हमको ये पता चलता है कि यह हमारा उधार का ट्रांजैक्शन है, मतलब कि क्रेडिट में माल को परचेज किया जा रहा है। तो चलिए हम इस एंट्री को करते हैं अपने टैली प्राइम में। सबसे पहले हमारी डेट है 2 मई। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 मई सेट कर देते हैं, जो कि ऑलरेडी सेट भी है। अगर सेट करना है तो F2 प्रेस करना है और यहाँ पर 2-5 ऐसे करके एंटर कर देना है, तो आपकी डेट सेट हो जाएगी। इसके बाद में बाउचर में जाएंगे। बाउचर में हमारा परचेज बाउचर होगा, तो यहाँ पर हमको परचेज बाउचर अपना ऑन कर लेना है, जिसकी शॉर्टकट की है F9। यहाँ पर आपको सप्लायर इनवाइस नंबर जो है वह बता देना है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि इसको कॉपी करेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनवाइस नंबर जो है वह डाल दिया और इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम में Alt C से क्रिएशन में जाएंगे और यहाँ पर अपने पार्टी का जो लेजर है उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक प्रकार का इंटर स्टेट परचेज है, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात से हम माल को परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनका लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो इनका नाम जो है वह कॉपी कर लेते हैं कंपनी का और यहाँ पर उसको पेस्ट करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था,
आप किसी भी पार्टी का लेजर बनाने के लिए यहाँ पर फेथ डिटेल यूजिंग GSTN इसको यूज करते हुए आप किसी भी पार्टी का लेजर बना सकते हैं अगर आपका लाइसेंस वर्जन है तो। और वहाँ पर आप जो GSTN नंबर पार्टी का यूज करेंगे वह भी ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। तो टैली प्राइम 5.0 में जो अच्छा अपडेट हुआ है GST में, तो आप यहाँ पर GSTN नंबर यूज करते हुए किसी भी पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। हमारा एजुकेशन वर्जन है जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए, तो यहाँ पर आपको यह फंक्शन को यूज नहीं करना, मतलब नहीं कर सकते, तो इसके लिए यहाँ पर आपको यह यूज में नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पर मैन्युअली लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप ओरिजिनल वर्क करें और लाइसेंस वर्जन हो तो वहाँ पर आप इस ऑप्शन का यूज ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी होगी। चलिए, यहाँ हमारे एक प्रकार के सन्डी क्रेडिटर हैं क्योंकि हम इनसे उधार माल परचेज करेंगे। मेंटेन बैलेंस यस रखेंगे और इनका यहाँ पर हम एड्रेस भी बता देंगे, ठीक है। एड्रेस हम यहाँ पर सिंपल सा लिए हैं, तो चलिए इसी को डाल देते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर स्टेट आपको पता है हमको सेट करना पड़ेगा, गुजरात। देखिए, यहाँ पर हम कई सारे स्टेट से माल इसलिए परचेज कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार के स्टेट की एंट्री करना परचेज की आपको ईजिली समझ में आ जाए कि हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं और कैसे एंट्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3-4 स्टेट हैं जिनसे माल परचेज किया है, और जब हम आगे सेल्स की भी एंट्री करेंगे तो वहाँ पर भी हमने कई सारे स्टेट लिए हैं सेल्स के, जिससे कि आपको ईजिली हर एक चीज़ क्लियर रहे। चलिए, यहाँ पर हमको रेगुलर बताते हुए इनका GSTN नंबर जो कि आपको बिल में मिल जाएगा, इसको हमको डाल देना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको इनवाइस में ही मिल जाएंगी, कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर लेजर हमारा कंप्लीट है, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे, और रिसिप्ट डिटेल कंट्रोल A और पार्टी डिटेल भी कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर यह हमारे पार्टी जो हैं अहमदाबाद गुजरात के हैं, तो यहाँ पर हमको इंटर स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। इंटर स्टेट परचेज जो कि हमारा इंटर स्टेट के लिए हम यूज करते हैं। और यहाँ पर अब हम कौन कौन से आइटम परचेज कर रहे हैं यह भी हम बताएंगे। तो सारे आइटम हमारे न्यू हैं और यहाँ पर हमको सारे आइटम क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आपने भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर ली है आइटम क्रिएशन की, तो आपको हर एक चीज़ अब समझ गए होंगे। यहाँ पर हम पहला आइटम है जो प्रिंटर HP का हम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और फटाफट इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका ग्रुप शायद 18 ही है, क्योंकि यहाँ पर हमारी IGST सभी आइटम में 18% लग रही है, तो हम यहाँ पर 18% सभी का ग्रुप बताएंगे। और यहाँ पर नोज बताते हुए GST एप्लीकेबल, और यहाँ पर SCP फाइल डिटेल, बाकी चीज़ें आपको पता है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें फटाफट फिल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में SCP फाइल डिटेल हेयर बताते हुए टैक्सेबल, और यहाँ पर इसका जो GST रेट है वह सेट कर देंगे। गुड्स बताते हुए इस आइटम को कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस आइटम को क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी और रेट बताएंगे जो कि 10 है, और यहाँ पर 7000, ठीक है। 10 और यहाँ पर हम इसका बताएंगे 7000। इसी प्रकार दूसरा आइटम क्रिएट करेंगे जो कि Alt C से क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ से हम हैवेल्स मिक्सर ग्राइंडर यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर बना लेते हैं फटाफट। 18% है, सारी चीज़ें आपको पता हैं। SCP फाइल डिटेल हियर, इनका HSN कोड हम बता देंगे। तो HSN कोड आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और फटाफट यहाँ पर आपको पेस्ट करते हुए SCP फाइल डिटेल टैक्सेबल 18% टैक्स बताएंगे, गुड्स बताते हुए कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस आइटम को भी क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर इसका रेट 10 और 2500 इसका रेट बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 2500, ठीक है। इसके बाद में Alt C से फिर अपना नेक्स्ट आइटम जो है हैवेल्स स्विंग फैन, ठीक है। इसमें स्विंग वॉल फैन है जो कि एक तरह से दीवार में लगाया जाता है और इधर उधर घूमता रहता है। तो इस प्रकार का फ़ैन हम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। तो इसको भी हम क्रिएट करते हैं फटाफट और इसके बाद में फिर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 18% बताएंगे, नोज बताएंगे, एप्लीकेबल, और यहाँ पर SCP फाइल डिटेल बताना है और HSN कोड यहाँ पर हम बता देंगे इसका। तो HSN कोड भी कॉपी करेंगे
और फटाफट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अब हर एक आइटम को क्रिएट करना आसानी से आ गया होगा। सारी चीज़ें क्लियर हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टैक्सेबल और 18% टैक्स और कंट्रोल से एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ भी इसकी क्वांटिटी 10 और यहाँ पर इसका रेट 17,050 है। तो यहाँ पर चलिए हम फटाफट बताएंगे 17,050। और इस प्रकार हमने तीनों आइटम, जो कि 3 ही हैं, हमने परचेज किए हैं इस इनवाइस में। तो यहाँ पर 3 आइटम हमारे हो गए हैं। अब हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद में अब हम यहाँ पर IGST सिलेक्ट करेंगे। IGST हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि यह एक प्रकार का हमारा इंटर स्टेट परचेज है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी हम टोटल वैल्यू जो है वह चेक कर लेंगे इनवाइस की अपनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,32,750। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं 1,32,750। ठीक है, न्यू रेफरेंस बताएंगे। और यहाँ पर जैसा कि आपको हमने बताया था, ड्यू डेट हम नहीं डालते हैं क्योंकि हमारे टेलीप्राइम का एजुकेशन वर्जन है। तो यहाँ पर हमारी जो डेट है 15 मई है, तो हम इसको सेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम इस एंट्री को कंट्रोल S से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हो गई है हमारी एंट्री। चलिए अब हम दूसरी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट परचेज की इनवॉइस है, यह भी एक प्रकार की इंटर स्टेट परचेज है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेंडर डिटेल में आपको मिल जाएगा। यह एक प्रकार का इंटर स्टेट परचेज है, जो कि दिल्ली से माल को परचेज किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको इनवाइस नंबर और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यह भी हमारी 2 मई की एंट्री है। और इनवाइस डेट से और ड्यू डेट से आपको यह पता चल रहा है कि यह एक प्रकार का उधार ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर भी हम उधार में माल परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रकाश ट्रेडर्स हैं, जो कि दिल्ली के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से आइटम कितने हैं, हमारे 3 ही आइटम हैं और इनकी क्वांटिटी रेट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसको हम चलिए फटाफट एंट्री करते हैं अपने टेलीप्राइम में। एंट्री करने के लिए हमारा वाउचर परचेज ही रहेगा। और यहाँ पर सप्लायर इनवाइस नंबर में हम अपने इनवाइस का नंबर जो है वह डाल देंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल C से कॉपी करते हुए फटाफट इसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। डेट हमको चेंज नहीं करनी है। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में Alt C से क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर अपने प्रकाश ट्रेडर्स का हम लेजर बनाएंगे। देखिए, जो भी हमारे बिजनेस में पहली बार आते हैं उनका हमका लेजर ज़रूर क्रिएट करना पड़ता है। और जो भी लेजर एक बार टेलीप्राइम में क्रिएट हो जाता है उसको हम दूसरी बार क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश ट्रेडर्स का यहाँ पर लेजर क्रिएट होगा तो यहाँ पर वह दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता है, टैली इसमें एरर दिखा देगा। ठीक है, तो यह टेंशन वाली बात नहीं है कि कोई लेजर डबल क्रिएट हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो प्रकाश ट्रेडर्स हैं इनका लेजर पहली बार हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो यह हमारा क्रिएट होगा। सन्नी क्रिएटर इसका ग्रुप बताएंगे, मेंटेन बैलेंस यस रहेगा। और यहाँ पर इनका जो हमको एड्रेस है सिंपली दिल्ली पर सेट कर देते हैं। और यहाँ पर इनका जो स्टेट है वह भी हमको दिल्ली सेट करना है, नहीं तो फिर GST में दिक्कत हो जाएगी। रेगुलर बताएंगे और यहाँ पर इनका GSTN नंबर भी हम डाल देंगे, जो कि आपको इनवॉइस में मिल जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी और यहाँ पर हम इसको पेस्ट भी कर देंगे। ठीक है, कॉपी कर लिए और यहाँ पर पेस्ट किए। इस प्रकार हमारा एक लेजर क्रिएट फिर से हो गया। इसको हम कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और रिसिप्ट डिटेल को भी कंट्रोल A और पार्टी डिटेल को भी कंट्रोल A। इस प्रकार यह भी हमारा इंटर स्टेट परचेज है। तो यहाँ पर हम इंटर स्टेट परचेज का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कौन कौन से आइटम हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवेंस और मल्टीमीटर्स। तो यहाँ पर 3 ही आइटम परचेज किए जा रहे हैं, लेकिन तीनों आइटम हमारे डिफरेंट हैं, अलग हैं और हमने पहली बार परचेज किया है। यहाँ पर एक आइटम जो आप एक बार क्रिएट कर लेते हैं उसको आपको दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कोई आइटम आप फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं तब आपको उसको क्रिएट करना ही पड़ता है। तो आइटम क्रिएट हम करेंगे, Alt C से क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले होम थिएटर का हम आइटम क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर इसका हम GST देख लेते हैं। सभी में 18% है। यहाँ पर हमारी IGST सभी में 18% है, तो ग्रुप इनका 18 बताएंगे, अप्लीकेबल GST रहेगी, SPY डिटेल बताएंगे। अब यहाँ पर हम HSN कोड इसका क्या है वह डाल देंगे। ठीक है, HSN कोड हमको डालना है
और यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल बताते हुए टैक्सेबल बताएंगे और 18% इसमें टैक्स सेट करके गुड्स बताते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आइटम जो था वह क्रिएट हो गया है। 8 इसकी क्वांटिटी और रेट है 1500, इसकी 8 क्वांटिटी और 1500, ठीक है। इसके बाद दूसरा आइटम भी अल्ट-सी से क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम अपने दूसरे आइटम जो कि माइक्रोवेव्स हैं इनको हम चलिए क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। और ग्रुप इनका हम 18% बताएंगे, ठीक है। देखिए माइक्रोवेव ओवन भी हमारे दो तरह के आते हैं, 18% में भी हैं, कुछ 28 के भी हैं। तो यहाँ पर 18% वाला हम परचेज कर रहे हैं। देखिए जब भी आप कोई भी परचेज की एंट्री करेंगे तो आपको जो भी इनवॉइस में जीएसटी मिल जाए वही आप इंटर कर देना है, उसकी डिटेल आपको इनवॉइस में ही मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आपको उसमें कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको इनवॉइस में आपका कितना टैक्स लग रहा है, उसमें कितना रेट है आइटम का और क्वांटिटी कितनी है और उस आइटम का नाम क्या है, कहाँ से और किससे परचेज किया जा रहा है, वह सारी चीज़ें आपको एक इनवॉइस में ही मिल जाती हैं, जिसकी एंट्री हम अपने टैली प्राइम में कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी आइटम में रेट अगर डिफरेंस हो, अगर आपको पता है कि इस आइटम में कोई अलग टैक्स लगता है, तो सिर्फ यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किस प्रकार आइटम क्रिएट करते हैं, किस प्रकार जो उसमें डिटेल सारी फीड करते हैं। अगर टैक्स में कुछ ऊपर नीचे हो तो आप उसको बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। आप जब ओरिजिनल वर्क करेंगे तो आपके सामने जो इनवॉइस होगी आप उसको उसी प्रकार एंट्री करना टैली प्राइम में। यहाँ पर चलिए हम अपने आइटम को क्रिएट करते हैं। नो यूनिट बताते हुए जीएसटी एप्लीकेबल और यहाँ स्पेसिफाई डिटेल हियर बताते हुए इसके बाद में एसएसएन कोड यहाँ पर हम सेट कर देंगे। एसएसएन कोड बताने के बाद में यहाँ पर हम आपको स्पेसिफाई डिटेल बताएंगे और यहाँ टैक्सेबल बताते हुए 18% इसमें भी टैक्स है और इसको हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर रेट इसका है 10 और रेट इसका है 6500 और इसकी 10 क्वांटिटी है, 10 बताएंगे 6500 रेट। इंटर 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 और यहाँ पर नेक्स्ट आइटम अल्ट-सी से क्रिएशन सेक्शन में और इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मल्टीमीटर। तो यहाँ पर हम इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको भी क्रिएट कर लेंगे और 18% बताते हुए नोज एप्लीकेबल स्पेसिफाई डिटेल हियर और यहाँ पर भी हम अपने एसएसएन कोड को कॉपी करते हुए वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ स्पेसिफाई डिटेल बताएंगे यहाँ पर और टैक्सेबल बताएंगे और 18% टैक्स बताएंगे, ठीक है। एक बार इसका एसएसएन कोड हम देख लेते हैं 90303200 90303200 सारी चीज़ें सही हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमको 10 इसकी क्वांटिटी और रेट 1400 बताना है। तो यहाँ पर 10 बताएंगे और 1400 रेट बताएंगे। इस प्रकार हमने इस इनवॉइस के भी सारे आइटम क्रिएट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर जीएसटी लगाएंगे। इसके लिए हमको एक बार इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आप कोई भी आइटम और ऐड कर सकते हैं। एक बार हम और इंटर करेंगे तो कर्सर हमारा टोटल अमाउंट के नीचे आ जाएगा। यहीं पर हम IGST लगाएंगे क्योंकि यह हमारा इंटर स्टेट परचेज है जिसके लिए आपको IGST लगाना है, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी और यहाँ पर हम इसका टोटल चेक कर लेंगे एक बार। टोटल हमारा है यहाँ पर इनवॉइस में 1,07,380, ठीक है। तो यहाँ पर 1,07,380 मतलब कि सारी चीज़ें सही हैं और न्यू रेफरेंस बताते हुए हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी यह परचेज की एंट्री हो गई है जो कि थी हमारी 8 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी नेक्स्ट है जो कि 9 नंबर है। तो एक काम करेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो में परचेज की जो एंट्री हैं वह कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि हमारी 2 ही एंट्री हैं, ठीक है, 9 नंबर और 10 नंबर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी परचेज को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर फिर हम अपने न्यू एंट्री की ओर बढ़ेंगे जो कि है हमारी क्रेडिट नोट की एंट्री। इसमें हम देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, अब हम इतनी ही एंट्री करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने एंट्री की हैं उनकी हम रिपोर्ट्स देख लेते हैं अपने टैली प्राइम में और इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम डे बुक चेक करेंगे। डे बुक में हमारी एंट्री जो हमने की हैं वह ऐड हो गई हैं। अगर आपके एंट्री में कुछ भी मिस्टेक हो गई है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है या लग रहा है या फिर डाउट हो, तो आप यहीं से उस एंट्री को अल्टर कर सकते हैं। सिंपली आप इंटर करके उस एंट्री को खोलें और जो भी आप यहाँ पर करेक्शन करना चाहें उसको करते हुए इसके बाद आप इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप किसी भी एंट्री को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट वाइज अपनी सभी महीने की एंट्री को देख सकते हैं। जिस भी महीने की आप डेट लगाएंगे, जो भी आप यहाँ पर डेट लगाएंगे, उस डेट में आपने कितनी एंट्रीज की हैं, कौन कौन सी की हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं और उनको अल्टर और सेव कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी डे बुक की बात। अब हम आ जाएंगे बैलेंस शीट में और इसको Alt F1 से बड़ा कर लेंगे, जिसमें हमारा एक साइड में लायबिलिटीज और दूसरे साइड में असेट्स शो होता है, जिसमें हमारे असेट्स में फिक्स असेट्स हैं जिनकी वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर आपका करंट असेट्स है जिसमें हमारे क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है, डिपॉजिट असेट्स जो हमने डिपॉजिट दिया था, कैश में हमारे कितने पास कितना हमारा है, और अगर कैश को ओपन करेंगे तो पेटी कैश में कितना पैसे हैं वह भी आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वह देख सकते हैं। दूसरी साइड में हमारे लायबिलिटीज़ हैं जो हमको चुकानी है, और यहाँ पर आप ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारी लायबिलिटीज़ है, और यहाँ सन्डी क्रेडिटर जिनको हमको पैसे देना है, जिनसे हमने उधार माल परचेज किया है, आप इनका अमाउंट भी देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस Alt F1 से इसको भी बड़ा करेंगे। यहाँ पर दोनों साइड में आप देख सकते हैं हमारे कितने आइटम किस किस टैक्स रेट के हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि हमारा 18% का कितना टैक्स मतलब कि आइटम है और 28% वाला आइटम कितना पैसे का है। दूसरे साइड में परचेज अकाउंट में आपको इंटर स्टेट और लोकल परचेज अलग अलग दोनों शो हो रहे हैं, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार आपका रिपोर्ट शो हो रहा है। स्टॉक समरी, जैसा कि आपको पता है, स्टॉक समरी में हम अपने स्टॉक के बारे में समझते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप ग्रुप के हिसाब से रिपोर्ट देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर F5 प्रेस करके आप अपने स्टॉक आइटम वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से आइटम हमारे कितने हैं और उनका रेट क्या है और उनकी क्वांटिटी कितनी हमारे पास अवेलेबल है, टोटल कितने हैं और इसका अमाउंट टोटल कितना है। पीछे आएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाने के लिए शॉर्टकट की D यूज करेंगे और यहाँ पर T से ट्रायल बैलेंस, ठीक है, Alt F1 से इसको बड़ा करेंगे और ये अपनी ट्रायल बैलेंस में वन साइड डेबिट वन साइड क्रेडिट आप देख सकते हैं। जो क्रेडिट है वह हमारी लायबिलिटीज़ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फिक्स असेट्स, करंट लायबिलिटीज़, करंट असेट्स, परचेज अकाउंट, जितने भी आपके यहाँ ट्रांजैक्शन हुए हैं उनकी यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है। ठीक है, इसके बाद में आप अगर यहाँ से भी चाहें तो डे बुक में जा सकते हैं, अदरवाइज पीछे आ जाएं और यहाँ पर अकाउंट्स अगर बुक्स आप यूज करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने परचेज रजिस्टर जिसका हम अभी यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अप्रैल महीने में आपने कितनी एंट्री की हैं, ठीक है, मई महीने में आपने कितनी एंट्री की है, सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद में आपको एक रिपोर्ट और देखनी है जो कि स्टेचुरी रिपोर्ट और हमारी GST में जाना है और GSTR 3B जिसमें हमारी परचेज की रिपोर्ट मिलती है, इसको आपको देखना है। देखने के लिए आपको पूरा इसमें देख लेना है। F2 से आपको डेट 1 अप्रैल लगाते हुए इसके बाद 2 मई यहाँ पर सेट करना है और यहाँ पर आपने कितना परचेज किया है, आपकी यहाँ पर कितनी GST ITC जो है आपके यहाँ पर क्रेडिट हो गई है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कितनी है, तो आप टोटल यहाँ पर आएंगे, आपने कितनी इंट्रीज की हैं, कितने पार्टी की, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं जिसमें आपको अलग अलग टैक्स कैटेगराइज्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार अपनी GST की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी सभी रिपोर्ट्स जो हैं वह चेक कर ली हैं और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो की एंट्री होगी उसमें हम अपने परचेज की एंट्री को कवर कर लेंगे, जो कि फुल प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ेंगे जो कि आपको हमारे नोट्स में ही मिल जाएंगी। देखिए, नोट्स आपको कहाँ से पाना है वह हम फिर से बताते चलते हैं। आपको टेलीग्राम के ग्रुप में जाना है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको उसका लिंक मिल जाएगा।
नहीं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन से भी मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं टेलीप्राइम 5.0 PDF नोट सेंड, ऐसा करके हम आपको PDF भेज देंगे। और यहाँ पर हम एक बार आपको बहुत बहुत थैंक यू देना चाहते हैं सभी अपने व्यूवर्स का, आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए, जिनके वजह से हमारे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। यूट्यूब फैमिली के लिए हमारे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार इतना मिला, आप लोग इतना हमको प्यार दिए, जिसकी वजह से हमको बहुत ही कम समय में आपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके दे दिया। आपके इस प्यार के लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत खुश भी हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।